दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर लगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई। बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेट लेने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट रूल के गठन को स्वीकृति दी गई है। इसी टेस्ट के स्कोर के जरिए विश्वविद्यालयों के पीएचडी कोर्स में भी नामांकन लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के एक अन्य प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की 3 दिन बढ़ाई ईडी की हिरासत। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत सोमवार को 3 दिन के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले 2 फरवरी को भी अदालत ने सोरेन को 5 दिन की हिरासत में ईडी को सौंपा था। सोरेन के वकील ने कहा, हमने ईडी के अनुरोध पर आपत्ति जताई क्योंकि आगे हिरासत की जरूरत नहीं है। उन्होंने 7 फरवरी को कहा था कि केंद्रीय एजेंसी पहले ही सोरेन से 120 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम नेता की 4 दिनों की हिरासत मांगी थी। बता दें कि धन शोधन मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा 7 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। 27 फरवरी को पेश होगा झारखंड विधानसभा में बजट। झारखंड विधानसभा में 27 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत 23 फरवरी से होगा। यह सत्र 2 मार्च तक चलेगा। खबरों को माने तो 27 फरवरी को सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। 23 फरवरी को शोक प्रकाश और शपथ होगा। खबरों की माने तो शनिवार और रविवार होने के कारण सदन की कार्यवाही नहीं होगी। 24 और 25 फरवरी को सदन की कार्यवाही होने की संभावना नहीं है। बता दें कि 26 फरवरी को प्रश्नकाल होगा, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक पर वाद विवाद होगा। वहीं 1 फरवरी को प्रश्नकाल व अनुदान मांगों पर वाद विवाद और 2 मार्च को विधेयक और गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कृषि ऋणों पर अब उन्हें मिलेंगे 4% की छूट। झारखंड कैबिनेट की बैठक सोमवार को संपन्न हुई। कैबिनेट का बड़ा फैसला है। कैबिनेट की बैठक में कृषि विभाग के एक प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। यह मुहर कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान देने की योजना के तहत लगाई गई है। इस प्रस्ताव के अनुसार अब किसानों को कृषि ऋण के ब्याज पर 3 के बजाय 4% की छूट दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 25 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका लाभ लेने के लिए सरकार ने शर्तें भी रखी हैं। बता दें कि वैसे किसान जो कृषि ऋण लेकर उसे 1 वर्ष के भीतर लौटाएंगे, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। विभाग पहले से 3% की छूट दे रहा है, अब अतिरिक्त की 1% देगी, लेकिन इसके लिए किसानों को निर्धारित शर्त पूरा करना होगा। झारखंड में 13 और 14 फरवरी को कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। झारखंड में 13 और 14 फरवरी को झारखंड के कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। साथ ही वज्रपात भी हो सकता है। 15 फरवरी को झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 16 फरवरी को भी बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी। साथ ही 17 फरवरी से मौसम के साफ होने का पूर्वानुमान है। झारखंड में छात्राओं को टेक्निकल एजुकेशन के लिए मिलेगी स्कॉलरशिप। झारखंड में चंपई सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
झारखंड के छात्राओं को टेक्निकल एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। बता दें कि मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत एक छात्रा को डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने के लिए हर वर्ष 15,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी, जबकि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए सालाना 30,000 रुपए मिलेंगे। यह निर्णय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है। बता दें, खबरों की माने तो डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने वाली लगभग 3,000 छात्राओं को प्रथम वर्ष में इस योजना से लाभ होगा। इसी तरह इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष के लिए 1,200 छात्रों को फायदा होगा। बताया गया है कि अगले शैक्षणिक सत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए छात्र को बिना किसी बैंक पेपर के कुल 50% अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। व्हाट्सएप ने लाया शानदार फीचर, अब लॉक स्क्रीन से ही चुटकी में ब्लॉक कर सकेंगे स्पैम कॉन्टैक्ट्स। पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने अब एक नया फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है, जिसकी हेल्प से यूजर्स डायरेक्ट अपनी लॉक स्क्रीन से ही स्पैम को ब्लॉक कर सकेंगे। खबरों की माने तो इस नए अपडेट का लक्ष्य स्पैम मैसेजेस के बढ़ते हुए प्रसार से लड़ना और यूजर्स को अपने मैसेजिंग अनुभव पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करना है। इस नए फीचर की हेल्प से यूजर्स अपने डिवाइसेज को बिना अनलॉक किए या बिना ऐप ओपन किए अपने हैंडसेट्स की लॉक स्क्रीन से ही स्पैम मैसेजेस को पहचान सकेंगे, जहां प्लेटफॉर्म का उद्देश्य मैसेजिंग अनुभव को स्ट्रीमलाइन करने के दौरान यूजर्स की सुरक्षा और प्राइवेसी को बेहतर बनाना है। अब सरकार खुद करेगी इंटरनेट पर मौजूद खेलों को रेगुलेट। ऑनलाइन गेमिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। अब इसको रेगुलेट करने का चार्ज भी खुद भारत सरकार लेने वाली है। बता दें, अभी तक इस इंडस्ट्रीज का चार्ज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी एसआरओ के पास था, लेकिन अब इन पर भरोसा करने की बजाय ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को रेगुलेट करने का निर्णय सरकार ने लिया है। यह निर्णय देश में बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की निगरानी करने के लिए लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से जुड़े ऑनलाइन गेम को अनुमति देने और प्रमाणित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने वाले हैं। कुछ समय पहले सरकार ने इसे लेकर इंडस्ट्री के सामने प्रस्ताव रखा था कि वे इस निर्णय को लेकर अपना पक्ष रखें, जिसे देखते हुए सरकार ने एसआरओ मॉडल से बचने का निर्णय लिया। जारी हुआ सीएपीएफ और एसएसएफ कांस्टेबल व राइफलमैन का एडमिट कार्ड। एसएससी जीडी कांस्टेबल के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स कांस्टेबल व राइफलमैन के पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। बता दें कि आवेदन करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं 20 फरवरी से 7 मार्च 2024 तक आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में बांटे 1 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों में नवनियुक्त 1 लाख से अधिक युवकों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 1 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। अपने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है। मैं आप सभी को और आपके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। युवाओं को भारत सरकार में नौकरी देने का अधिकार लगातार तेज गति से चल रहा है। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है।
पीएम मोदी इस कार्यक्रम में नई दिल्ली में बनने वाले कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखी। मिशन कर्मयोगी के तहत जितने भी कार्य होंगे, इस परिसर में उन सभी के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा दिया जाएगा।